दोस्तों ये बात आपने भी नोटिस की होगी कि जब भी स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात होती है तो उसे किलोमीटर्स या माइल के बजाय एक अलग ही यूनिट में डिफाइन किया जाता है। मोस्टली यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को लाइट ईयर या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में डिफाइन किया जाता है और कई बार पारसेक, मेगा पारसेक और किलो पारसेक का भी उपयोग किया जाता है। इनमें से कई यूनिट्स ऐसे भी हैं जो आम इंसानों की समझ से बाहर है। और फिर ऐसे में आप भी सोचते होंगे कि जब हमारे पास SI यूनिट्स है तो फिर यूनिवर्स में अलग एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट के उपयोग की क्या जरूरत थी। यूनिवर्स में SI यूनिट के बजाय अलग यूनिट्स का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके पीछे की वजह हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही यूनिवर्स में डिस्टेंस नापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी यूनिट्स के बारे में भी डिटेल में जानकारी देंगे। और इस वीडियो के बाद लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पारसेक के बारे में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ और चले आज जानते हैं द मेजरमेंट यूनिट सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि यूनिवर्स की डिस्टेंस नापने में SI यूनिट्स का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके पीछे कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक रीजन है तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की वजह बिल्कुल ही सिंपल है और सिंपल सी बात यह है कि यूनिवर्स के मुकाबले हमारी पृथ्वी बेहद ही छोटी है। यूनिवर्स में अगर किलोमीटर या माइल में डिस्टेंस को नापा जाए तो एक बहुत ही लार्ज नंबर को एक्सप्लेन करना होगा और वो हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए नंबरों को छोटा करने के लिए यूनिवर्स में डिस्टेंस नापने की एक अलग ही प्रणाली तय की गई है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं यूनिवर्स में उपयोग किए जाने वाले विविध यूनिट्स को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। जब दूरी बहुत ज्यादा ना हो और जब हमें हमारे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ही नापना हो तब आमतौर पर एस्ट्रोनॉट्स उपयोग करते हैं AU यूनिट का। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि पृथ्वी से सूरज के बीच का अंतर जो करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। आमतौर पर हम AU का उपयोग हमारे आसपास के प्लैनेट्स, एक्सोप्लैनेट्स, धूमकेतु और सोलर सिस्टम के अन्य ऑब्जेक्ट्स की दूरी को नापने के लिए करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद यूनिवर्स में डिस्टेंस नापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एकम है द लाइट ईयर। यूनिवर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की दूरी को डिफाइन करने के लिए सबसे ज्यादा लाइट ईयर्स का उपयोग किया जाता है। मुमकिन है कि यूनिवर्स के बीच के कई ऑब्जेक्ट्स की दूरी को आप भी लाइट ईयर में ही जानते होंगे। तो आखिर ये लाइट ईयर है क्या? दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि लाइट यूनिवर्स में सबसे फास्ट गति से ट्रैवल करती है। एक सेकंड में लाइट करीब 3 लाख किलोमीटर का ट्रैवल करती है, यानी कि लाइट एक सेकंड में पृथ्वी से चांद तक पहुंच जाती है और दूसरे ही पल चांद से पृथ्वी तक आ सकती है। तो अब जैसे लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, वैसे लाइट कॉन्स्टेंटली एक साल तक, जी हाँ पूरे एक साल तक जितना सफर तय करती है उस पूरी लेंथ को महज एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर कहा जाता है। और ये 1 लाइट ईयर करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। जी हाँ दोस्तों, इतना विशाल एकम है ये लाइट ईयर। हम आमतौर पर सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को लाइट ईयर में नहीं नापते हैं क्योंकि सूरज से पृथ्वी तक लाइट सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम अल्फा सेंटोरी की बात करें जो हमारा नियरेस्ट सोलर सिस्टम है तो उसकी दूरी हमारी पृथ्वी से करीब 4.3 लाइट ईयर है। यानी यहाँ से अगर हमें अल्फा सेंटोरी तक पहुंचना है और अगर हम वहां लाइट की स्पीड से जाते हैं तो हमें करीब 4.25 साल लगेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक काम की बात। नए इन्वेस्टर्स कभी कभी बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। उन्हें आइडिया नहीं रहता है कि कौन सा स्टॉक बाय करना है और कौन सा सेल। इसलिए नए इन्वेस्टर्स का फोकस प्रॉफिट पे होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज पे। दोस्तों अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट और मोतीलाल ओसवाल पे आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है। यहाँ पर 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। ये एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है जिसे एस्टेब्लिश हुए 30 इयर्स हो चुके हैं और जिसके 10 लाख प्लस कस्टमर्स हैं। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या बाय करना है और क्या सेल। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप कंपनी इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये यूज करने में बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है।
इस ऐप में आपको एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज और यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको किसी और ऐप में नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल आपको 3000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपए का ब्रोकरेज पर कैशबैक भी देते हैं। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए सिर्फ आपको चाहिएगा अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो तुरंत उसे क्लिक करें और अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालो और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाओ। दोस्तों अभी हमें आगे बात करनी है एक विशाल यूनिट के बारे में जिसे कहा जाता है द पार्सेक। डिस्टेंस नापने का ये एकम एयू और लाइट ईयर से भी बहुत बड़ा है। आमतौर पर इस एकम का उपयोग एस्ट्रोनॉमर्स ही करते हैं। पार्सेक यूनिट को पैरालैक्स और ट्रिगोनोमेट्री की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों एक पार्सेक करीब 31 ट्रिलियन किलोमीटर जितना बड़ा होता है। अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बात करें तो एक पार्सेक लगभग 2,10,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर होता है और अगर लाइट ईयर की बात करें तो एक पार्सेक करीब 3.3 लाइट ईयर के बराबर होता है। दोस्तों आपको बता दें कि आप रात के समय अपनी आंखों से जितने भी तारे देख सकते हो वो सारे के सारे तारे हमसे सिर्फ 500 पार्सेक की दूरी तक ही है। इस पार्सेक का सिंबॉलिक नाम पीसी है। पार्सेक का आमतौर पर उपयोग हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में शॉर्ट डिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, इतने बड़े यूनिट्स का भी हम उपयोग मिल्की वे के शॉर्ट डिस्टेंस नापने के लिए करते हैं। इतनी बड़ी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। लेकिन मिल्की वे में ज्यादा अंतर नापने के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स किलो पार्सेक के यूनिट का उपयोग करते हैं और 1 किलो पार्सेक बराबर 1000 पार्सेक होता है। अगर 1 किलो पार्सेक को लाइट ईयर में कन्वर्ट किया जाए तो करीब 3260 लाइट ईयर होगा। हमारी मिल्की वे का सेंटर हमसे 8 किलो पार्सेक दूर है और इस किलो पार्सेक का सिंबॉलिक नाम केपीएस है। और जब एस्ट्रोनॉमर्स को मिल्की वे से भी बाहर की दूरी नापनी हो तब वो मेगा पार्सेक नाम के यूनिट का उपयोग करते हैं। दोस्तों एक मेगा पार्सेक 1 मिलियन पार्सेक के बराबर होता है। जी हाँ, 10 लाख पार्सेक बराबर 1 मेगा पार्सेक होता है और अगर इसे लाइट ईयर में कन्वर्ट करें तो 1 मेगा पार्सेक बराबर 3.26 मिलियन लाइट ईयर। यूं तो हमारे पास वाली एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन मेगा पार्सेक के डिस्टेंस में एंड्रोमेडा हमसे सिर्फ 0.89 मेगा पार्सेक ही दूर है। हमारे लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर की सभी 50 गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 2 मेगा पार्सेक के अंदर ही आ जाती है और हमारे लोकल ग्रुप क्लस्टर का डायमीटर करीब 10 मेगा पार्सेक है। वही वेर्गो क्लस्टर का डायमीटर 100 मेगा पार्सेक है और मेगा पार्सेक का सिंबल एमपीसी है। अब दोस्तों जरा आप ये सोचिए कि क्या 100 मेगा पार्सेक को किलोमीटर या माइल में डिफाइन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। और हमारा ब्रह्मांड इससे भी विस्तृत, इससे भी बड़ा है। इसलिए हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ब्रह्मांड की विशालता को नापने के लिए इस विशाल यूनिट्स का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस सारे यूनिट्स को आप रट लीजिए या कहीं पर लिख भी सकते हैं और आपको ये नॉलेज किसी एग्जाम, किसी डिस्कशन या अपनी लाइफ में कहीं पर भी काम आ सकता है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। मेगा पार्सेक से भी आगे एक यूनिट है जिसे कहते हैं गीगा पार्सेक और इसका उपयोग बहुत ही दूर दराज की गैलेक्सी और बहुत ही दूर दराज के क्लस्टर्स के डिस्टेंस को नापने के लिए किया जाता है और ये 1 गीगा पार्सेक यानी 1000 मेगा पार्सेक होता है और गीगा पार्सेक का सिंबॉलिक नाम जीपीसी है। अब दोस्तों जल्दी जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1 गीगा पार्सेक यानी कितने किलोमीटर होगा। मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।